स्क्रिप्ट। लेटराइट मृदा और काली मृदा में अंतर। लेटराइट मृदा और काली मृदा में क्या अंतर होता है? ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। पहले बात करते हैं लेटराइट मृदा की। 1. इस मृदा में नमी बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाती है। 2. इसमें चूना, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, साथ ही सोडा और पोटाश का भी अभाव पाया जाता है। 3. ये मृदा पूर्वी क्षेत्रों में छोटे छोटे भागों में पाई जाती है। मेघालय में भी लेटराइट मृदा मिलती है। 4. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण निःसालन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। 5. ये मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। इसके कण मोटे और बजरी के समान होते हैं। अब जानते हैं काली मृदा की विशेषताएं। 1. इस मृदा में नमी को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। 2. इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, विशेषकर लोहा और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होते हैं। 3. ये दक्कन ट्रैप क्षेत्र की प्रमुख मृदा है। 4. इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं। इसका निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। 5. ये मृदा अधिक उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं। 6. ये मृदा गीली अवस्था में चिपचिपी तथा सूखने पर दरार वाली हो जाती है। निष्कर्ष: लेटराइट मृदा कम उपजाऊ और मोटे कणों वाली होती है, जबकि काली मृदा अधिक उपजाऊ, नमी धारण करने वाली और कपास के लिए। प्रश्न 6. काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर फैला हुआ लावा जब ठंडा होता है और समय के साथ उसका अपक्षय होता है, तब काली मृदा का निर्माण होता है। अब जानते हैं काली मृदा की विशेषताएं। पहली विशेषता: इस मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। दूसरी विशेषता: ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, इसी कारण इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता: इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। चौथी विशेषता: ये बहुत ही महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी होती है। पांचवी विशेषता: पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। छठी विशेषता: इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है तथा मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 7. मरुस्थलीय मृदा के कम उपजाऊ होने के कारण। पहला कारण: इस मिट्टी में नमी की बहुत कमी होती है। बिना नमी के मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकती। दूसरा कारण: ये मिट्टी अधिकतर बलुई होती है। इसका निर्माण हवा द्वारा होता है। हवा के कारण बालू के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी में उपजाऊपन कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं, साथ ही मरुस्थलीय मृदा के कम उपजाऊ होने के कारण। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।